हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हो। आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। विधिवाणी लॉ जुडिशियल चैनल में मैं विरक्षा त्रिवेदी आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो मैं आज आपके लिए एक संभावित प्रश्न पत्र लेके आई हूँ। थर्ड ईयर ALU एग्ज़ाम मतलब आम्बेडकर लॉ यूनिवर्सिटी का, जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ लेजिस्लेशन, जिसको हिंदी में कहेंगे संविधियों का निर्वचन एवं विधायन के सिद्धांत। तो बहुत ही लेंथी कोर्स है, तो मैंने लगभग 12 क्वेश्चन निकाले हैं जो मेरे हिसाब से एग्ज़ाम में आने चाहिए। तो अब सबसे पहले क्वेश्चन में को लग रहा है कि जो आना चाहिए वो है, निर्वचन की शाब्दिक व तार्किक व्याख्या का अर्थ व अंतर बताओ। यानी कि शाब्दिक और तार्किक व्याख्या है जो उसके बीच में डिफरेंस बताना है आपको। इसको इंग्लिश में बोलेंगे डिस्कस एंड डिफरेंस बिटवीन लिटरल एंड लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। अब सेकंड नंबर है आपका, निर्णीत वादों की सहायता से निर्वचन के स्वर्णिम नियम को समझाइए। यानी कि एक्सप्लेन द गोल्डन रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस। अब इसी यूनिट का ही थर्ड क्वेश्चन आपका आ सकता है, निर्वचन के रिष्टि नियम की निर्णीत वादों की सहायता से विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। डिस्कस इन डिटेल विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस द मिस्चिफ रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन। अब हम सेकेंड यूनिट की ओर चलते हैं। तो इसमें आपका चौथा क्वेश्चन मैंने लिखा है, प्रत्यायोजित शक्ति का पुनः प्रत्यायोजन नहीं हो सकता। यानी कि डेलीगेट्स नॉन पोटेस्ट डेलीगेट, यानी कि आपको कोई शक्ति मिली है केंद्र सरकार की ओर से, तो आप उसको प्रत्यायोजित का पुनः प्रत्यायोजन नहीं कर सकते। अब पांचवा नंबर क्वेश्चन है आपका, आपराधिक दांडिक विधि व कराधान संबंधी निर्वचन के विशेष नियमों की विवेचना निर्णीत वादों की सहायता से करनी है। यानी कि डिस्कस विद द हेल्प ऑफ डिसाइडेड केसेस स्पेशल रूल ऑफ इंटरप्रिटेशन फॉर द पेनल स्टैट्यूट्स एंड फिस्कल स्टैट्यूट्स। अब ये कुछ लैटिन वर्ड है, इसको आपको समझाना है। सबसे पहला है कैसिस ओमिसस, दूसरा है एक्सप्रेसियो यूनियन पर्सोने वेलरी एस्ट एक्सक्लूसिव अल्टेरियस, थर्ड है आपका जस्ट डिसरे एंड जस्ट डियर, और चौथा है नलन क्राइमन साइने लिगे न्यूला पियोना साइने लिगे। अब थर्ड यूनिट देखते हैं। उसका सातवां क्वेश्चन है आपका, निर्वचन के आंतरिक व बाह्य सहायक उपकरणों की संक्षेप में विवेचना कीजिए, यानी डिस्कस द इंटरनल एंड एड्स एक्सटर्नल एड्स। आठवां क्वेश्चन है आपका, उपधारणा किसे कहते हैं, उसके प्रकार व महत्व बताओ। व्हाट इज प्रिजम्पशन, वेरियस काइंड्स एंड इम्पोर्टेंस। अब फोर्थ यूनिट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, संविधान के संबंधित निर्वचन के सिद्धांत स्पष्ट कीजिए। यानी कि आपके जो भारत के संविधान में निर्वचन के सिद्धांत का महत्व क्या लिखा है वो आपको बताना है। एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 10, क्षेत्रीय विस्तार के सिद्धांत की विवेचना कीजिए। डिस्कस द प्रिंसिपल ऑफ टेरिटोरियल नेक्सस, यानी कि क्षेत्र वाइज अलग अलग राज्यों में क्या क्या सिद्धांत दिए हैं वो आपको समझाना है। अब लास्ट और फिफ्थ यूनिट देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन है आपका, विधायन किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है, पूर्व निर्णय की तुलना में विधायन को अधिक उपयोगी क्यों माना जाता है, इसको समझाना है। तो व्हाट इज लेजिस्लेशन, व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ लेजिस्लेशन, व्हाई द लेजिस्लेशन इज मोर यूजफुल देन प्रेसिडेंट्स, एक्सप्लेन। 12 नंबर क्वेश्चन है, बेंथम के अनुसार अपराध दंड के विभिन्न प्रकार क्या है। व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ पनिशमेंट और ऑफेंस अकॉर्डिंग टू बेंथम, यानी कि बेंथम के अनुसार अपराध और दंड के क्या क्या प्रकार है। और तो इसमें आप एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन अगर करना चाहो तो बेंथम के उपयोगितावाद के सिद्धांत की व्याख्या भी आप समझ लेना एक बार। तो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और LLB के किसी भी टॉपिक को लेकर अगर आपको डाउट है हिंदी या इंग्लिश में, तो आप मुझे बोलोगे तो मैं नोट्स बना के टेलीग्राम ग्रुप में रख लूँगी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखा है। तो थैंक यू गाइज एंड बेस्ट ऑफ लक। बहुत ही अच्छे से आप ये पेपर करिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट या टेलीग्राम चैनल पे बता सकते हैं।